धन्यवाद। तो मुझे वो दिन याद हैं, जब मैं कोर्स कर रहा था, लेकिन कोर्स से पूर्व युगल ज्ञान में आया करती थी और मैं नहीं जाता था। तो फर्स्ट टाइम मेरा आना हुआ जन्माष्टमी वाले दिन। हम लोग, क्योंकि जो मजलिस पार्क है वो हमारे इलाके से हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए थे। तो जहाँ हमारी दुकान थी और हमारा जो रेजिडेंस था वो डेवलपमेंट हो रही थी, तो हमारा रेजिडेंस टूट गया था, तो उसके बदले हम लोग वहाँ मजलिस पार्क में शिफ्ट हुए थे। तो युगल, मेरी आदत थी, मैं ड्रिंक करता था। तो युगल ने कहा, आप तो रात पी के सो जाते हो, आज जन्माष्टमी है, हमारे को यहाँ किसी मंदिर में ले जाओ। तो मैंने कहा, आप तो दिन भर घर रहते हो, आपको मालूम होगा मंदिर कहाँ है, क्योंकि आप थोड़ी भक्तनी हो। तो जहाँ तुम्हें मजा अच्छा लगता है, वो मुझे नहीं मालूम, वो ज्ञान में सेंटर में जाया करती थी। मुझे कुछ कुछ तो मुझे कहती, चलो वहाँ जन्माष्टमी दिखा के लाते हैं। तो सचमुच वो जन्माष्टमी का मैंने देखा, तो मुझे चित्र बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं ड्रिंक किए हुए था, नशे में था, लेकिन वो चित्र इतनी बुद्धू नहीं था, लेकिन सब बातें समझ आ रही थी। तो मैंने उनको कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो चूंकि उस समय रात के 10:30-11 बज चुके थे, तो बहनों ने कहा भी अगर सारी अच्छी बातें आप समझना चाहते हैं तो फिर दिन में आइए। तो मेरी आदत थी, मैं बड़ों की बात को कभी काटता नहीं था। मैं कहा, ठीक है, कल से आऊंगा मैं। चलो, वो जैसे करके हम वापस आ गए, और अगले दिन से मैंने चित्र देखने के बहाने से रोज जाता। फिर जो वहाँ पे हमारे बुजुर्ग बहन थे, मैं उनको माता जी कहता था, अमृत बहन जी। अभी आपने बीच में अनुभव सुना होगा ना, राज दीदी मजलिस पार्क के, वो उनकी बुआ जी थे, हमें नहीं मालूम था। तो बुजुर्ग थे, तो मैं बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान रखता था। तो वो रोज मुझे एक टोली दिया करते थे। सचमुच उस टोली में क्या जादू था मुझे नहीं मालूम, लेकिन महीने 1.5 महीने के बाद ही मैं वो टोली खाते हुए, मेरे मन में आया एक दिन दुकान पे कि इतनी अच्छी जगह मैं जाता हूँ, मुझे ना ये ड्रिंक वगैरह नॉन वेज छोड़ देना चाहिए। तो मैं हर साल वैष्णो देवी जाता था, और वैष्णो देवी जाता था, वायदा कराता था, लेकिन मेरा वायदा कभी भी 8 घंटे से 9 घंटे से ऊपर चलता नहीं था। तो जम्मू आते थे, वहीं बस स्टैंड के पास से बस पकड़नी होती थी, और वहीं से मैं रम वगैरह ले लेता था, तो वही पीते थे। अब की बार मैं जब गया, तो अक्टूबर में गया, तो मैंने सोच के गया था अभी वहीं पक्का वायदा करके आऊंगा, तो फिर ये नहीं मैं करूंगा। और लेकिन मालूम नहीं था, अक्टूबर में गए तो इंदिरा गांधी हत्याकांड हो गया था, तो हम लोग पठानकोट से वापस आ गए। और दोबारा फिर मैं दिसंबर में गया, फर्स्ट वीक में ही। तो जैसे ही वहां गए, तो मन में आया कि मैं हर साल वैष्णो देवी जाता हूँ, लेकिन आश्रम में डेली आता था, कभी कोर्स नहीं किया, कभी कोई ज्ञान योग की बात नहीं हुई। लेकिन बाबा के कमरे से मैं बैठ के ऐसे जाता था जैसे भी इनके भी कोई गुरु जी होंगे, या वो चित्र में लगा है, तो मेरे को धार्मिक भावना वाला था, तो मैं बाबा के कमरे से बैठ के उनको नमस्ते करके माथा टेक के आ जाता था। जैसे दिसंबर में आया, तो बड़े बहन जी ने जाते जाते कहा कि चेतन देवियों को छोड़ जड़ देवियों के दर्शन को जा रहे हो। ये बात गूंजती रही, गूंजती रही। तो सचमुच देवी यात्रा पे जाते जाते मेरी बुद्धि में ये बात आई भी, इतने समय से मैं आ रहा हूँ, पिछले 13-14 साल से, लेकिन मुझे तो देवी कभी दिखी नहीं। लोग कहते हैं जोत दिखी, लेकिन पहाड़ों पे मुझे कभी जोत नहीं दिखी। पता नहीं क्या चमत्कार है, और क्या देवी एक ही शेर पे बैठी रहती है? 13-14 साल से मैं देख रहा हूँ, लोग कई सालों से देख रहे हैं, क्या वो बूढ़ी नहीं हुई, या उनका शेर कुछ खाता नहीं? तो ये इन क्वेश्चनों को लेके मैं यात्रा पे चल पड़ा। मेरे एक मित्र थे, वो हमारे साथ जाते थे। तो जाके वैष्णो देवी भी गया, तो मेरा बड़ा दिल हुआ कि मैं पंडित से कहूँ कि आज मेरे को ना अच्छी तरह तीनों मूर्तियों के ना दर्शन कराओ। हर साल जाते थे, फटाफट उन्होंने पीठ पे हाथ मारा, ये लक्ष्मी, काली, ये महादेवी, चलो छुट्टी। मैं कहा नहीं। उन्होंने कहा अभी आरती होने वाली, फिर आप यहाँ साइड पे रुक जाओ। तो मैं साइड पे रुक गया। तो जैसे रुका, तो वो फिर मैंने बहुत अच्छी तरह मैं देवी के बारे में जाना, उनकी पीढ़ियों के बारे में जाना। तो जैसे जान के ना फिर मैं आ गया, लेकिन वायदा करके आया कि अब की बार ना मैं 31 दिसंबर तक ड्रिंक करूंगा, उसके बाद कभी टच नहीं करूंगा। तो आदत थी। लेकिन जैसे जैसे दिसंबर का महीना खत्म होता जा रहा था, मेरी ड्रिंक करने की
इच्छा जो थी ना खत्म होती जा रही थी। फिर मैंने मन में एक दृढ़ता लाई, मैं कहा अभी तिलक राज पी ले, लास्ट 31 दिसंबर को कहीं मन में कोई अरमान ना रह जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो 31 दिसंबर को मैं लेके आया और मैंने घर में भी पी, दुकान पे भी पी। तो वो मेरी बच गई। लेकिन नया जनवरी चला जैसे ही 85 का, तो मैंने कहा इसका क्या तरीका है जो मैं अपने आप को बदलूँ? तो मैं अच्छी मूंछें रखता था, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मूंछें साफ करो, ना वो शक्ल होगी, ना वो अक्ल होगी। तो वो दिन के बाद से मेरा बहनों के प्रति भी प्यार जैसे था, मैं जाता था। फरवरी में हमारे घर सत्संग हुआ, तो मैं ब्रह्मा कुमारी के प्रति मेरे मन में कोई इतनी अच्छी धारणाएँ नहीं थी। जैसे दुनिया में सुनते हैं, ये घर छुड़ा देते हैं, बहन-भाई बना देते हैं। तो मैं चलो युगल जाती थी, वो माताजी बहुत प्यार करते थे, तो मैं उनके प्यार में चला जाता था। कि घर छुड़ाती हैं या बहन-भाई बनाते हैं, वो इनका अपना मामला होगा, मैं तो भाई-बहन बनने वाले नहीं। लेकिन जब हमारे घर सत्संग हुआ फरवरी में, तो उन्होंने शिव और शंकर का अंतर बताया। सच मुझे बचपन की विस्मृतियाँ सी जैसे याद हो गई कि मैं तो ढूँढा करता था कि भगवान कौन है? भगवान कौन है? लेकिन आज तो इन्होंने मुझे शिव और शंकर का अंतर बता के सचमुच जी इन बहनों चाहे घर छुड़ाती हैं, चाहे भाई-बहन बनाती हैं, लेकिन इनकी बातें जो बिल्कुल सही हैं। तो मैं अंदर अंदर से ये भी जानता जब कोई व्यक्ति प्रगति की ओर पाता है तो लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो मैंने कहा चलो करने दो इनको। तो सच उस दिन तो मैंने बहनों की खूब फ़ोटोआँ खींच, रिक्शा मँगवा के उनको सेंटर तक छोड़ के आया। उसी दौरान होली का प्रोग्राम था, तो बहनों का मेरे से स्नेह था, जैसे भी जाता था, मिलता था, आ जाता था। तो होली वाले दिन मैं दुकान पे गया, वैसे उस दिन हम दुकान बंद रखते थे। तो मैं मन में एक छोटा-सा संकल्प लिया, अगर किसी मेरे अड़ोसी-पड़ोसी दुकानदार ने ऑफ़र कर दी ना कि चलो आओ आज पैग लगाते हैं, तो लगा लूँगा, अदरवाइज़ मैं परचेज़ करके नहीं लूँगा। अभी 2 ही बजे थे दिन के, तो सेंटर से फ़ोन आया कि आज हमारे यहाँ प्रोग्राम है, आप लोग ज़रूर आइएगा। घर से भी आ गया कि दीदी आपको बहुत बुला रहे हैं। तो सचमुच जो शिवरात्रि के बाद होली का जो प्रोग्राम था, उस दिन विदेशी भाई-बहनों का प्रोग्राम रखा हुआ था, जो मधुबन से होके आए थे या जिन्होंने वापस मधुबन से आए, वापस जाना था। किसी ने जापान, किसी ने लंदन, किसी ने अमेरिका। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? तो उसी प्रकार मैं वो क्लास सुनी। सचमुच आशा दीदी ने क्लास कराई, होली का अर्थ बताया। लेकिन जो होली का अर्थ बताया तो उसमें एक बात और ऐड कर दी, जो दुनियावी बात थी वो तो उन्होंने बताई। साथ में बता दिया कि नाउ बी होली। मैंने कहा ये आज तक मैंने कभी किसी सत्संग में नहीं सुनी कि जो होली सो होली एंड नाउ बी होली। तो मेरे मन में आया कि इनकी बातें जो है ना बड़ी ज़बरदस्त हैं, तो इसको तो समझना ही चाहिए। ओआरसी वाली आशा दीदी का क्लास था। उन्होंने क्लास में सबसे पूछा, मैं आगे-आगे बैठता था शुरू में, लौकिक पढ़ाई में भी और अलौकिक में भी फर्स्ट टाइम ही किया था। तो उन्होंने पूछा चंद्रवंशी कौन और सूर्यवंशी कौन? तो जो भक्ति मार्ग में हम सुनते थे चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, मैंने अर्थ बताया कि श्री राम जी सूर्यवंशी। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर और क्लास वालों से पूछा। फिर उन्होंने कहा सबने अपने-अपने ढंग से सही बताया, लेकिन सूर्यवंशी वो जो सुबह का क्लास करे और चंद्रवंशी वो जो शाम को क्लास करे। तो फिर मैंने दीदी से पूछा भी ये क्लास करने का सिस्टम क्या होता है? उन्होंने कहा कि सुबह क्लास होती है और वो आप सुबह आ सकते हो। तो मैं कहा ठीक है, मैं कल से आऊँगा। तो बहनों ने बड़ी युक्ति से कहा कि क्लास तो करने से पहले 7 दिन का कोर्स होता है, वो आपको करना होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन विदेशी भाई-बहनों के अनुभव सुन के ना मेरे को ऐसे लग रहा था जिस बातों की ये अनुभव बता रहे हैं, खुशी ज़ाहिर कर रहे हैं, मेरे को तो इनकी खुशी में शामिल होना चाहिए था। मैं क्यों नहीं हूँ? एक ने तो कहा हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो मेरे मन में आया ये विदेशी जिन्होंने हमारे भारत को लूट-लूट के खाया, दारू पीने वाले, मुर्गे खाने वाले, और कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेरे मन में आया ये भले बनते हैं तो बने, लेकिन मैंने भी लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेना। मैंने छो इनको आगे नहीं बढ़ने देना। तो सचमुच वो जब विदा हुए ना,
तो मेरा ऐसे हृदय विदीर्ण हो रहा जैसे घर से बहन की डोली विदा होती है। मैंने बड़ी बहन जी से कहा, दीदी इनको आप रोक लो, रात का भोजन करा के ना तब भेजना इनको, या रात को यहाँ रोक लो। बहनों ने समझाया कि जहाँ से ये आए हैं वहाँ इनका सब प्रबंध हुआ पड़ा है, किसी ने लंदन जाना, किसी ने मधुबन जाना, किसी ने कहीं जाना है, तो वो सब वहाँ अरेंजमेंट हुआ, वो बेकार जाएगा, आप फिर नेक्स्ट टाइम कभी देखना। लेकिन जैसे वो भाई बहनों की बस गली से जुदा हुई, तो सचमुच जहां तक बस मुझे दिखाई दी, मैं हाथ हिलाता रहा, हाथ हिलाता रहा, और मन में ऐसे संकल्प आते रहे कि जैसे बहन जाती है डोरी लेके अपने पति के साथ, तो कहती चलो बहन ने शादी की तो भले की, लेकिन बहन रहे हमारी। ये भले चले गए हैं लेकिन ये हैं मेरे भाई बहन, मेरा ही परिवार है, जैसे मैं जिनको ढूंढ रहा था। तो सचमुच गली में जैसे वापसी निकले सेंटर की ओर, तो दीदी ने पूछा, तिलकराज भाई साहब आपको कैसा लगा? तो सच मेरे मुख से एक ही बात निकली, दीदी आज मेरे को मेरा खोया हुआ परिवार मिल गया है, ये फीलिंग आ रही है। तो सचमुच वो फीलिंग आज भी मेरे दिल में है। मैं आप सबको प्रत्यक्ष नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा इतना बड़ा बेहद का परिवार, जिनसे मैं रूबरू कभी नहीं हुआ, लेकिन बड़ौदा तो आए हैं, लेकिन आप सबसे मेरे को इतनी कशिश होती है अलौकिक परिवार से, वो मैं बयान नहीं कर सकता उसकी खुशी या उसके दर्द, खुशी महसूस था, मेरे पास शब्द नहीं है। तो फिर अगले दिन से मेरा कोर्स शुरू हो गया। कोर्स शुरू होते, कोर्स के बाद बहन जी मुझे मुरली सुना रहे थे, क्योंकि मैं सुबह दुकान पे जाते समय मैं कहा एक ही बार जाऊंगा तो मुरली सुन, बहन जी ने मुरली सुनाई, मैंने सुनी, क्या था मुझे याद नहीं, लेकिन जब लास्ट में आया ना, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग नमस्ते, सारी मुरली सुन के मैंने बड़े बहन जी से पूछा, जिनको मैं माता जी कहता था, माता जी ये जो चिट्ठी आपने पढ़ी है ना, इसमें ये शब्द पढ़े हैं मीठे मीठे सिक्के लदे, ये आप मुझे नहीं कह सकते, ये मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी एक ताई जी थे वो कह सकते थे, वो तीनों इस दुनिया में नहीं है, तो आपका तो मेरा कोई संबंध नहीं है, आप कह ही नहीं सकते। कहते नहीं मैंने तो नहीं कहा है, ये बाबा ने जो चिट्ठी भेजी है ना, ये उन्होंने कहा है। फिर मैं कहा वो बाबा जी कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा वो तो माउंट आबू रहते हैं, ये जो पीछे चित्र लगा ना ये है। मैंने कहा कमाल है, इनको तो मैं पहचानता हूँ। कहते क्यों, कैसे पहचानते? मैंने कहा ये तो कल मेरी दुकान से बाजरा लेके गए। तो बड़े बहन जी जो जिनको माता जी कहता था, उन्होंने कहा ये तो यहाँ रहते नहीं है। मैं कहा नहीं नहीं, ये कल मेरी दुकान से बाजरा लेके गए हैं। और कहती कैसे? मैं कहा भी बाबा ने आया, बच्चे बाजरा है, हमारा उस वक्त प्रोविजन जनरल स्टोर हुआ करता था। तो मैंने कहा जी है। कहते अच्छा 2 किलो दे दो। तो उन दिनों बाजरा 1 रुपये 60 पैसे किलो होता था, तो बाबा ने 2-2 के वो 2 नोट दिए, मुझे अभी तक याद है। इतने बढ़िया नोट मैंने कभी नहीं देखे थे। फिर तोलते-तोलते मेरे को संकल्प आया भी रेज़गारी की शॉर्टेज है। ये सन 85 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो 80 पैसे खुले कहाँ से दूँगा? तो मैं दुकानदार था, तो युक्ति से मैंने कहा बाबा जी इसको 2.5 किलो कर दूँ, 4 रुपए पूरे हो जाएँगे। तो बाबा के वर्डिंग से बच्चे भले कर दो। मैंने कहा भी मुझे वो सपना याद आ रहा था, या चित्र याद आ रहा था, वो मैंने कहा भी ऐसा बुजुर्ग मैंने कभी नहीं देखा। नहीं तो दूसरे आते तो ये कहते कि 4 की बजाय 3 रुपए का कर दो, 20 पैसे का कम कर दो। ये पहली बार ही कोई दुकान पे आए हैं, लगता है हमारे सामने कोई नई कॉलोनी बनी है और कोई बंगाली कॉलोनी है टैगोर पार्क, वहीं से आए होंगे। चलो, मैं वो सपना ही याद कर रहा था, मुझे बहन जी ने कहा भाई साहब आपने सपना देखा होगा, बाबा तो यहाँ रहते ही नहीं है। अब ये नहीं मालूम कि बाबा अव्यक्त रूप में बच्चे से दुकानदारी करने आए, व्यापार करने भी आए हैं। तो सचमुच में इतना गदगद हो गया, मैं कहा जो व्यक्ति यहाँ नहीं है और मेरे सपने में आ रहा है, तो जरूर ये जो चीजें हैं ना बड़ी अनमोल हैं। मेरा उस दिन से डेली क्लास शुरू हो गई। फिर जैसे जैसे पता लगा कि माउंट आबू जाना है, तो मैंने कहा जी मेरे को तो इन बाबा जी से मिलना है, तो मेरे को तो इनका एड्रेस जो, मैं आज ही जाऊंगा। तो बड़े बहन थे ना, बड़ी युक्ति से, कोई नया आता है तो पहले तो उसको
पक्का करते हैं। उन्होंने कहा जी इनसे मिलना है ना तो फिर उनसे छुट्टी लेनी पड़ेगी, तब आप जाना, उनसे मिलेंगे। तो मैं कहा ठीक है। तो हफ्ता 10 दिन ऐसे बीत के मैं रोज मुरली सुनता और चला जाता। 15 दिन के बाद मैंने पूछा बहन जी वो चिट्ठी का जवाब आ गया, कब बुलाया बाबा ने? तो वो कहने लगे नहीं चिट्ठी तो हो सच्ची मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं चिट्ठी लिख ही नहीं पाई। तो मैंने कहा अच्छा फिर लिखना। तो 10-12 दिन और बीत गए। तो बहनें सचमुच माँ जैसे छोटे बच्चे को बहलाती ने कहा मेरे को टाइम ही नहीं लगा, पोस्ट ऑफिस बंद हो गया था, ऐसा हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं अगले दिन सुबह वहां से जवाबी पोस्ट कार्ड लेके आया और जवाबी पोस्ट कार्ड उनको दिए। मैं कहा दीदी चिट्ठी लिखना। तो हफ्ते 10 दिन के बाद मैंने फिर पूछा, मैं कहा वो दीदी जवाबी कार्ड वापस आ गया? बहन जी ने कहा चिट्ठी तो लिखी नहीं। मैं कहा क्यों? कहती जवाबी कार्ड लिखेगा तो हर कोई पढ़ लेगा वो तो ऐसे थोड़ी लिखते हैं चिट्ठी, इतने बड़ा बाबा तो उसको सिर्फ पोस्ट कार्ड लिखेंगे, वो तो लिफाफा लिखते हैं। तो मैं अगले दिन इंग्लैंड अंतर्देशीय पत्र ले आया, वो दे दिए। फिर 10-12 दिन बीते, फिर मैंने पूछा बहन जी जवाब आ गया? कहती कमाल करते हो, इतना बड़ा बाबा और चिट्ठी वो फाड़ के पड़ेगा हमारी। मैं बड़ा हैरान भी मेरे को बेकार रहे हैं या लिख नहीं रहे या टाइम नहीं मिलता। क्योंकि मैं बहनों का बहुत रिगार्ड रखता था शुरू से, मातृ जगत का। तो मैंने कहा फिर आप कैसे लिखते हो चिट्ठी, वो कैसे भेजते हो? तो उन्होंने कहा वो जो लिफाफे में डाल के लिखते हैं ना, उसमें हम लिखते हैं। तो फिर मुझे याद आया मेरे पास, मैं अपने परिवार में कईयों को पत्र लिखता था, लेटर पैड पे वो बड़े जिसके ऊपर फूल और मल्टी कलर के होते थे। तो मैं लिफाफा जिसमें डाल के भेजते हैं एनवेलप और लेटर पैड और एक पेन, सिक्के वाला पेन, निब वाला पेन और शाही की दवात, तीनों ले आया। मैंने कहा बहन जी आप चिट्ठी लिखना, आप तो ये मत कहना कि पेन नहीं था या शाही की दवात नहीं थी। तो सच में ने कहा हाँ बहन भैया आप तो जरूर लिखेंगे चिट्ठी, आप तो ये चिट्ठी जरूर जाएगी। तो सचमुच 10-12 दिन के बाद बड़े बहन जी ने कहा आपको बाबा ने बुलाया है, निमंत्रण दिया है, आप तैयार बाबा का लेटर आ गया। सच मारो मैं इतना खुश हुआ कि उस खुशी का मैं वर्णन नहीं कर पाता। तो मैंने कहा कब जाना है? तो चलो ठीक है मैं बैग वगैरह ले आता हूँ और अभी चलेंगे। तो बहन जी ने कहा अभी ऐसे नहीं, जैसे आपको बाबा ने बुलाया ना ऐसे 5-7 और भी हैं, उनको भी निमंत्रण आया है, तो आप भी उनके साथ चलना। अब जाने के लिए 10-12 दिन थे तो मेरी आदत थी, मैं बहुत अच्छी तरह की पोशाकें पहनता था, बड़ा फैशनेबल था। तो मैं कम से कम 3 दिन तो मैंने कपड़ों की कलर चॉइस करने में लगा दिए। फिर चांदनी चौक से परचेज़ करके ले आया और जो दर्जी जो था मेरा था उसको मैंने कहा इसको कल सिल के देना है। उन्होंने कहा 3 जोड़े भैया ते 1 दिन में कैसे सिल जाएँगे? मैं कहा स परसों सुबह तक दे दो। उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ दोपहर तक दे दूँगा। क्योंकि अभी जाने में 2 दिन 3 दिन थे, तो इन दौरान मैं सब जैसे वैष्णो देवी जाते थे, तो नए कपड़े, नए जूते, नई जुराब, नई, तो मैं तो अपने साथ नया कैमरा, क्या-क्या नया अटैची सब कुछ लेके गया। सच मधुबन जैसे पहुँचे, तो मधुबन जैसे ही स्टेशन से बाहर आके ओम प्रकाश भाई हुआ करते थे, हम लोग जीप पे ओम शांति भवन के आगे रुके। तो जैसे ओम शांति भवन देखा तो मेरे को ऐसी स्मृति आई, ये तो जैसे मैंने देखा हुआ है, ये तो जैसे कोई बेगानी जगह नहीं है। अच्छा बहनों ने रहने की व्यवस्था का जो भी प्रबंध करना था उन्होंने किया और जैसे ही मधुबन में हम एंट्री किए, तो मैंने देखा दादी जी कई भाई-बहनों के साथ आ रहे थे और सबको ओम शांति करते हुए आ रहे थे। तो मैं इतना ताज्जुब में किया भी इनके जो बड़े हैं, वो सबसे ऐसी सबके साथ मिल-जुल के चलते हैं, कमाल है। और दादी जी की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ तो आ रही है लेकिन कहीं से आकाशवाणी होके आ रही है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। सच वो जो 3 दिन का कोर्स था, मैं मुरली भी सुनता, कोर्स भी करता, शीलू बहन ने कोर्स कराया था। लेकिन मेरे एक चीज़ मैंने देखी कि वहाँ जो योग शिविर वाले थे उन्होंने कलर्ड कपड़े पहने, बाकी सबने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी।
तो मेरे मन में आया, मैं तो कपड़ों की चॉइस करने में इतने दिन लगा दिए, यहाँ तो सारे व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, चाहे 2 जोड़े हो तो भी चल जाएँ। तो मैंने कहा भी वाह! कमाल हो गई। वो दिन गया, उसके बाद मैं संकल्प किया मैंने व्हाइट के अलावा ड्रेस ही नहीं कोई पहननी। और सचमुच बाबा के घर का प्यार, ओहो! मैं क्या बताऊँ? वहाँ का वातावरण इतना लगे कि जैसे पहले दिन लगा था कि मेरा खोया हुआ परिवार मिल गया, तो मुझे अब लगा कि मैं अब आया हूँ अपने घर। दादियों का प्यार, बहनों का प्यार, भाइयों का प्यार, टोली डिपार्टमेंट में मेरे को हमारी बहनें लेके गई। वहाँ रामनाथ भाई, फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला था, लेकिन उसने इतने प्यार से टोली खिलाई। कभी किसी ने हमारे को, माँ ने भी नहीं कभी खिलाई होगी या बाप ने भी कभी नहीं खिलाई होगी, किसी रिश्तेदार ने नहीं खिलाई होगी। इतना प्यार, मुझे जानते ही नहीं, लेकिन ये मेरे हैं अपने। इतना अपनापन लेके मैं वहाँ से चला। वो दिन गया, एक तो पहले-पहले दिन की जो क्लास थी कि चंद्रवंशी नहीं सूर्यवंशी, सूर्यवंशी वो जो सुबह की क्लास करते हैं, चंद्रवंशी वो जो शाम की क्लास करते हैं। तब से लेके आज दिन तक मैं मॉर्निंग क्लास ही करता हूँ। और जब से मधुबन से आया, मैंने व्हाइट के अलावा कोई ड्रेस नहीं पहनी, ना सिलवाई। सचमुच इतना परिवार में मेरे में परिवर्तन देख के मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि यार, तू हर समय दुकान पे कोई कस्टमर आता है तो भगवान की बातें करता है, तो भगवान गीता पढ़ता मैं हूँ, तो भगवान बातें तेरे से करता है। मैंने कहा लाला जी देखो, कस्टमर ने सामान ले लिया और आप कस्टमर को अक्सर करके चुंगा दिया करते थे, किसी को छुआरा, किसी को इलायची, किसी को मिश्री। अब इन्होंने सामान ले लिया, पैसे दे दिए, तो मैं अब तो पैक हो गया, इन्होंने जाना है, अपने रिक्शे की इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनको भगवान का 2 मिनट परिचय दे दूं, आप नाराज क्यों होते हो? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। चलते चलते फिर 2 साल के बाद फादर ने को मैंने कहा आप लाला जी हमारे पास नहीं आते, आप हमारे घर भी आइए। तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं तुम्हारे घर, तू तो मेरे को दारू नहीं पिलाता, मैं कैसे पिलाऊं तेरे को, आऊं तेरे घर? मैं कहा आप आना, मैं पिलाऊंगा। तो जैसे वो हमारे परिवार में आए, तो रात को ना मैंने वो बोतल निकाल के दे दी जो 31 दिसंबर 1985 को मैंने छोड़ी थी। कहते तू पीता रहता घर में आके पीता? मैं कहा नहीं लाला जी, ये सन 85 31 दिसंबर वाली पड़ी है जो, कहता है घर में पड़ी और तुमने नहीं पी। कहने लगे कमाल है यार, जब तू नहीं पीता तो तेरे घर में बैठ के शराब कैसे पी सकता हूँ? अब तो तू मेरे को ना वहां अपने हरिद्वार लेके जाइयो। एक हरिद्वार तो हरिद्वार हुआ, कहते तू अपने हरिद्वार लेके जाइए जहाँ तू इसका बदल क्या है। तो फादर भी गए, तो उन्होंने भी वहाँ वायदा किया, उन्होंने भी ताज़ जिंदगी उसके बाद ना ड्रिंक, ना नॉन वेज या सिगरेट वगैरह नहीं पी। अब मैं सुनाता हूँ आपको, मैं प्रथम जब बाबा से मिलन हुआ, तो जब बाबा से मिलने गए, तो जैसे बहनों ने वहाँ क्लासेस कराई कि मर्यादाएं बताई कि कोई दादी को टच नहीं करेगा, कोई छुएगा नहीं, कोई बाकी नहीं पहनेगा, क्योंकि दादी का तन बहन का तन है, उस समय हर कोई इतना नशे में झूमता है। तो मैं कहा ठीक है, नहीं करेंगे, ऐसा हमें करने की आवश्यकता क्या है। ज्ञान में चलते मार्च में हम आए थे और दिसंबर हो गया थी। धारणाएं खान पान की सब अच्छी थी। ये तो मैं तो बाजार का खाने का बहुत चटोरा था, लेकिन सब मैंने छोड़ दिया था, दिल भी नहीं करता था। तो सब परिवार वाले भी बड़े इससे, लेकिन मैं बाबा से मिलने का आपको अनुभव बताता हूँ। तो जब बाबा की पधरामनी हुई, तो सुना था कि दादी का चेहरा बदल जाता है। तो मैं देखता रहा अभी कैसे बदल जाता है, किसी का चेहरा कैसे बदल सकता है? सचमुच अव्यक्त बाप दादा ने जब उनमें प्रवेश किया, तो उनको एक झटका सा लगा। तो ये मैंने देखा, लेकिन उसके बाद बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे। वो दृष्टि ऐसे जा रही थी जैसे सर्च लाइट होती ना कोई, आप कभी सिनेमा घर गए हों और पर्दे पे वो लाइट आती देखते हैं जो प्रोजेक्टर से चल के आती है, तो पता लगता है अभी, ऐसे लग रहा था बाबा के नैनों से सब वो लाइट निकलती हुई जा रही है और सबके ऊपर जा रही है। तो मेरे ऊपर भी आई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाबा की मुरली हुई पूरी, उसके बाद सबके मिलने का था। मुरली क्या थी मुझे नहीं याद, लेकिन बाबा से मिलने की बड़ी उत्सुकता थी कि जो बाबा मेरे स्वप्न में आके बाजरा लेके गया था,
आज उसको इस रूप में कैसे देखूंगा, मैं कैसे पहचानूंगा? तो ये तो ज्ञान में सुन लिया था कि बाबा ज्योति स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। तो मुझे था कि कहीं अभी हम इतने नए नए हैं, इतने, तो कहीं बाबा मेरे को किसी बात पे डांट ना लगाएं या आंख ना दिखाएं। लेकिन जैसे ही बाबा से इंडिविजुअल मिलते थे सभी, एक सेंटर के तो दिल्ली वाले मिल रहे थे, तो मेरे से पहले, हमारे ग्रुप से पहले शालीमार वाले मिल रहे थे, उसके बाद मजलिस पार का नंबर था, शिलू बहन मिलवा रहे थे। लेकिन जब तक वो मिल रहे थे तो मेरे को लगा जैसे मैं बैठा हूँ जिस संदली के ऊपर, का नाम, स्टेज के ऊपर, वहाँ करंट लग रहा था मेरे को। तो करंट लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तो चलो मजबूत बॉडी का हूँ, मुझे इतना प्रभाव नहीं हो रहा, कहीं और किसी को ना लगे। तो मैं तार हाथ, दरी के ऊपर ना हाथ मार के ढूंढ रहा था, लेकिन वो हाथ जैसे हिलाते हिलाते दरी के नीचे भी कहीं तार जा रही हो, गांठ हो, मेरी निगाह बाबा की संदल की ओर गई जहाँ बाबा बैठे थे। तो मैंने देखा वो बाबा की दृष्टि मेरे तरफ है, और वो मुझे इतना जबरदस्त करंट लग रहा था जैसे चुंबक खींच रहा होता है। अब तो मेरे से रुका नहीं जा रहा था कि जैसे वो ग्रुप खत्म हो और हमारे सेंटर का नाम अनाउंस करें तो मैं मिलूं जाके। शिलू बहन ने जैसे ही मजलिस पार कहने के लिए यूं कहा ना, उनके मुख से माए के लिए उनके लिप्स बंद हुए, तो मैं वहीं। तो मेरे पीछे मेरा ग्रुप था, वो मेरे पीछे पीछे आए। हमारे जो बड़े बहन जी जिन्हें मैं माता जी कहता था वो भी थे साथ, कई हमारे सेंटर की कुमारियां भी थी, मतलब 18 या 17 ऐसे थे, मुझे पूरा ध्यान नहीं। तो बाबा ने सबसे पहले मेरे को देखा, तो मुझे बहनों ने समझा रखा था, अब बाबा से दृष्टि लेनी है ना तो बाबा से टोली मत पकड़ना, तब तक बाबा आपको वरदान भी देते रहेंगे और दृष्टि भी देते रहेंगे। बाबा मुझे देखते रहे, मैं बाबा को देखता रहा। लेकिन देखते देखते बाबा ने मेरे से पूछा, विजयी पांडव हूँ, अनुभव करते हो? तो मैंने थोड़ी देर सोचा, अपने खान पान का सोचा, पवित्रता का सोचा, क्लास का सोचा। तो मैंने कहा जी बाबा। फिर बाबा ने अगला क्वेश्चन किया, कल्प कल्प का विजयी पांडव हूँ, अनुभव करते हो? तो सचमुच मेरे को ऐसे लगा जैसे विष्णु की मूर्ति मंदिर में हो, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ शीशे हों, तो जिधर भी देखो, लेफ्ट देखो राइट देखो, मूर्ति ही दिखाई देगी। तो मुझे वो स्मृति में आ गया चित्र। मैं कहा अगर इस कल्प में विजयी हुआ हूँ तो जरूर पिछले कल्प भी विजयी हुआ था, और अभी हुआ हूं तो भविष्य में अगले कल्प भी विजयी होऊंगा। तो मैंने कहा, सोच के कहा जी बाबा। तो बाबा ने कहा, विजय हुई पड़ी है, विजय का तिलक लगा ही पड़ा है, इसी खुशी और नशे में उड़ते रहो, उड़ाते रहो। सचमुच मैं तो गदगद हो गया। और बाबा ने जब टोली देने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने हाथ आगे नहीं किया। तो बाबा बहुत प्यार से मुझे निहारते रहे, देखते रहे। लेकिन वो क्षण इतने अविस्मरणीय हैं कि मुझे तब दादी गुलजार का तन नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे फुहारा जैसे लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट वो निकल रही थी, और मुझे लग रहा था उस गहराई में, उस फुहारे की लाइट में इतनी शीतलता, इतनी ठंडक, इतना सुख, इतना आनंद मिल रहा था। मुझे हरिद्वार का स्नान याद आया कि गंगा में डुबकी लगाते थे, लेकिन उस ठंडक में चुभन होती थी, चुभता था। लेकिन ये जो सागर की गहराई के नीचे तक मैं चला गया उस फुहारे में, ऐसे लग रहा था जैसे कितना आनंद आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। सचमुच फिर बाबा ने इशारा किया, ट्रॉली ले लो। बहन जी ने भी कहा कि अब ले लो, और भी हैं बाकी। तो मैंने ट्रॉली ली। लेकिन वो, जब तक सब ट्रॉली लेते रहे मैं बाबा के पास ही खड़ा रहा, और ऐसे लाइट ही लाइट मुझे दिखाई दे रही थी, बाबा नहीं दिखाई दे रहे थे। जैसे अव्यक्त बाबा दादा गुलजार दादी के तन में वो दिखाई नहीं। उसके बाद चलो हमारा पूरा हुआ, मैं टोली लेके नीचे आया, और मैंने वो टोली खुद तो खाई खाई, लेकिन मेरे साथ जो बैठे थे मैंने उनको भी खिलाई। फिर जब तक बाबा थे थोड़ी देर के बाद मैं अपने रूम में चला गया। तो मेरी आदत थी, मैं डायरी लिखता था। तो मैंने डायरी में लिखा कि इतने साल मैं मूर्ख ही बना रहा,
जो इतनी दारू मैंने पी, जितना नशा आज चढ़ा है, ये नशा तो कभी नहीं ऐसा फ़ील हुआ। ये वास्तव में जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव था, बाबा ने कराया। सचमुच वो प्यार बाबा का, वो दुलार, वो कशिश, वो वरदान आज भी मुझे याद आता है। तो कितनी बातों को याद करके मैं अपने जीवन की कई समस्याओं को पार कर गया। मिनेश भाई अनुभवी हैं, हमारे साथ बहुत भारी टेस्ट भी आए, नुकसान भी हुए। 2002-3 की बात है, हमारे कारोबार में ऐसे बदलाव आए, कुछ मेरा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम था उन दिनों, कुछ ब्रांडेड जो साइज़ थे, कोई मॉडल थे, सब चेंज हो गए। हमारे पास काफ़ी अच्छा स्टॉक रहता था, लेकिन नुकसान हुआ, जिसकी तरफ भी उधार गई हुई थी, हम फाइनेंस भी करते थे, तो सब ने मेरे को पैसे देने से मना कर दिया कि या तो ये मॉडल बदल के दो या पैसे नहीं देंगे। अब झगड़ा हम किसी से कर नहीं सकते थे। सचमुच बहुत भारी कारोबार था। हिसाब लगाया लाखों रुपए तो क्या 1 करोड़ से भी ऊपर का नुकसान था। तो मुझे तब अपना दिल्ली में सब कुछ समेट के छोड़ के आना पड़ा। तो लेकिन मुझे किसी ने कहा, "वी मुझे लगता है तुम ना बाज़ार का पानी पीते, चाय पीते, जुआ खेलते, ये तुमने पैसा कहीं लगता है घप्पा मार लिया कहीं, कहीं घपला किया है।" मैं कहा, "नहीं, मैंने घपला नहीं किया, लोग मेरे पैसे खा गए।" अब कइयों के मेरी तरफ भी थे। उनको बैठ के समझाया, मनाए, चलो जो भी दुकान हमने सेल आउट कर दी। लेकिन मन में यही रहता था कि ये जो सब हो रहा है ना, इसमें कोई ड्रामा का राज़ है, जिसे मैं ही नहीं समझ पा रहा। और बाबा ने मेरे से कोई ऐसा है, जो मेरी समर्थ में नहीं है और समझ में नहीं आ रहा, जो होगा अच्छा होगा। तब उसके बाद हम सोलन शिफ्ट हो गए और वहाँ भी हमने मेरे पास जो कुछ पैसे बचे थे, तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मेरे को कहा, "अभी आप गोल्ड ज्वेलरी का काम कर रहे हो, बाकी तो कहीं नई जाके जगह जाके सेट होना मुश्किल होता है।" वो खुद सुनार थे, तो उन्होंने मेरे को सामान ले दिया। हालाँकि उन्होंने भी उसमें मेरे साथ घपला किया। मैं कहा, "चलो इसका भी कोई कर्ज़ा देना होगा। चलो हमें दाल-रोटी का करने का वो तो दे दिया।" तो सचमुच सोलन में मैं 15 साल रहा। वहाँ भी बाबा ने बहुत सेवाएँ कराई और बड़ा अच्छा हमारा जीवन वहाँ बीता। कुछ समय सेंटर पे किसी गलतफ़हमी की वजह से बहनों की नाराज़गी रही, लेकिन मेरे जीवन में आज तक कभी किसी बहन के साथ नाराज़गी नहीं हुई थी, तो मुझे बहुत पिंच हुआ। फिर मैं बाबा से कहता था, "बाबा, ये क्या कारण है? मैं तो कभी ऐसा कुछ नहीं।" तो बाबा मेरे को यही हमेशा स्मृति दिलाते, "बच्चे ड्रामा है, कोई ना कोई हमारा हिसाब-किताब है। इसलिए जो भी कुछ सामने आता है, तो मुझे वो वरदान याद आ जाता था कि विजयी पांडव हूँ, कल्प-कल्प का विजयी पांडव हूँ, विजय हुई पड़ी है, तिलक लगा ही पड़ा है।" सचमुच थोड़ा समय वो रही हमारी आपस में नाराज़गी। लेकिन उसके बाद उस बहन का मेरे साथ ऐसा स्नेह प्यार हुआ और आज भी मैं 2 साल से चूँकि मुरादाबाद में हूँ, युगल का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं ये आना-जाना रहता था। अब और वहाँ से हमने मकान भी जो किराए का था खाली कर दिया, दुकान थी, हमने वहाँ परचेज़ कर ली थी, बाबा ने दिलवा दी थी। उसका कुछ बैंक का लोन वगैरह था, वो भी चुकतू करना था। लेकिन अब जब भी जाता हूँ सेंटर पे ही रहना होता है और सेंटर की बहनों का मेरे प्रति इतना स्नेह रहता है कि मुझे लगता है कि जैसे फर्स्ट डे फीलिंग हुई थी कि मेरा खोया हुआ परिवार मुझे मिल गया है और वो परिवार की फीलिंग वहाँ भी थी, जहाँ-जहाँ भी मुझे जाना हुआ। मेरे को इतना प्यार मिला यज्ञ से भी, अलौकिक परिवार से भी, जहाँ भी जाना हुआ, चाहे मुझे बड़ौदा आना हुआ, मैं कई जगह मेरा जाना हुआ। पंजाब में मोगा है, चंडीगढ़ में है। अभी आपने कविता बहन का भी अनुभव सुना होगा। उनके फ़ादर के साथ तो मेरा इतना प्यार रहा, उनके घर में आना-जाना रह गया। तो कविता बहन के फ़ादर का ऑपरेशन हुआ था 5-6 साल पहले, तो कविता बहन ने कहा, "भाई साहब अब आप पापा के पास ही 2-4 दिन रहो ताकि आपसे ये बहुत खुश रहते हैं, तो बड़ी वो मिलेगी।" सचमुच उस परिवार से कोई मेरा बड़ा भाई बन गया, कोई मेरी बड़ी बहन बन गई, कोई मेरी माँ बन गई, कोई
लौकिक संबंध तो नहीं जोड़ा, लेकिन अलौकिकता में इतना प्यार मिला। बचपन में मैं सोचता था मेरी माँ नहीं है, सचमुच इन बहनों से मुझे इतना प्यार मिला। दुनिया में कोई कहना अच्छी माँ कौन होती है, तो मैं कहूंगा ये ब्रह्मा कुमारी बहन है ना, इससे बढ़िया माँ दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती, किसी को। सचमुच मैं धन्य धन्य हो गया, बाबा ने मुझे अपना बना लिया। और आज देखो अचानक का पाठ, मैं तो जब मैसेज पढ़ा कि आज चंपा बहन जी का क्लास है, तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ कि मैं सोचता था कि मैं मनीष भाई को कहूंगा कि चंपा बहन जी को डॉक्टर साहब का भी अनुभव सुनवाओ। हम और बहनों भाइयों का सुनते हैं, और जिनके बीच में रहते हैं उनका भी तो अनुभव होना चाहिए। ये नहीं पता था कि ड्रामा में मेरे को आज रोल मिलना था। सचमुच ये भी बहनों की दुआएं होती हैं बच्चों के प्रति, कि कैसे अपने बच्चे को सबके सामने आगे रखना है। बाबा जानता है कि किस बच्चे से कैसे और कब सेवा लेनी है। सचमुच थैंक्स निकलता है, बाबा दिल कहे तेरा शुक्रिया। एक गीत आता है, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। सचमुच बाबा ने कमाल कर दी, हम तो इस लायक नहीं थे। बाबा ने अपना बना के इतना अपनापन दिया, 7 जन्म भी मैं अगर गुणगान गाता रहूं तो बाबा के प्यार का रिटर्न नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ओम शांति। मिनेश भाई। बाबा ने तिलक राज भाई को तिलक लगा दिया, कमाल कर दी। डॉक्टर साहब कैसे बाबा ने याद रख के बराबर तिलक लगा दिया, सचमुच विजय का तिलक। बहुत बहुत थैंक्स है। आपसे तो मुझे ऐसे भाषण आती जैसे मेरे पिताजी मेरे साथ